यह वीडियो कैपेसिटर बैंक कनेक्शन इन एलटी पैनल का दूसरा पार्ट है। इससे पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष गुप्ता। इस वीडियो में मैंने आपको केवीआर को माइक्रोफैराड या फिर फैराड में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में बताया है। इस सब स्टेशन की कैपेसिटी 2x1000 kVA है तथा इसके अंदर 4x35 kVAr के 4 कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं तथा हर एक कैपेसिटर बैंक में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, जिसमें से एक की वैल्यू 15 kVAr तथा दूसरे की वैल्यू 20 kVAr है। इस प्रकार 35 kVAr के टोटल 4 अलग अलग कैपेसिटर बैंक लगे हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो कैपेसिटर बैंक कनेक्शन इन एलटी पैनल देखा है तो आप यह वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक सब स्टेशन का एलटी पैनल है। यह सब स्टेशन 11000 वोल्ट ऑब्लिक 415 वोल्ट पर ऑपरेट करता है तथा यहाँ पर जो आपको एमसीसीबी दिख रही है यह उस सब स्टेशन के एलटी पैनल का पार्ट है तथा यहाँ पर 4 बस बार लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस बार के ऊपर रेड, येलो, ब्लू तथा ब्लैक कलर की टेप चढ़ी हुई है जिससे कि हमें आसानी हो। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर बैंक को हमेशा डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक बस बार है जिसमें केवल 3 ही बस बार हैं, रेड, येलो तथा ब्लू, यानी कि यह उस सब स्टेशन का प्राइमरी पार्ट है, यानी कि 11000 वोल्ट का पार्ट है जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है, जबकि यह वाला पार्ट एलटी पार्ट है जो कि स्टार विथ न्यूट्रल कनेक्टेड है। अब मैं आपको केवीआर को फैराड या फिर माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करने की विधि बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यह रेड, येलो, ब्लू है तो 3 फेज की सप्लाई आती है RYB। इसके बाद यहाँ पर एक स्विच लगा दिया जाता है और यह एक स्विच होता है। स्विच की सप्लाई को कैपेसिटर बैंक में दे दिया जाता है, कैपेसिटर बैंक में दे दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर बैंक की वैल्यू 15 kVAr लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 kVAr लिखी हुई है तथा यह एपकॉस कंपनी का कैपेसिटर है जो कि 440 वोल्ट पर ऑपरेट करता है तथा यह कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन डेल्टा कनेक्टेड है। तो आप पूछेंगे कि एलटी पैनल में स्टार विद न्यूट्रल होता है तो डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि एलटी पैनल में 3 फेज तथा एक न्यूट्रल होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक रेड, येलो, ब्लू तथा ये न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर बैंक में न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है, केवल 3 फेज की ज़रूरत होती है और उससे ही कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन किया जाता है। ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको कैपेसिटर बैंक की कैपेसिटी जो कि यहाँ पर केवीआर में लिखी हुई है इसको फैराड में चेंज करके दिखाने जा रहा हूँ। यह कैपेसिटी जो केवीआर में लिखी हुई है इसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। रिएक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। अब चूंकि कनेक्शन डेल्टा में है तो मैं आपके सामने डेल्टा बना देता हूँ। डेल्टा में केवल 3 फेज की ज़रूरत होती है। मैं इन तीनों फेजों को RYB नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये वोल्टेज लिखी हुई है यह वोल्टेज लाइन वोल्टेज की वैल्यू होती है, लाइन वोल्टेज, यानी कि रिएक्टिव पावर इक्वल टू लाइन वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। चूँकि रिएक्टिव पावर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं तो आप यहाँ पर Q लिख दीजिए और लाइन वोल्टेज इक्वल टू VL स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। यहाँ पर रिएक्टेंस XC है
क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर बैंक का यूज किया जा रहा है तो यह एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर इसी प्रकार इंडक्टर का यूज अगर कहीं होता तो वह इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता। तो यहाँ पर हम Q इक्वल टू लिख सकते हैं लाइन वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है 1/ωc, यानी कि Q इक्वल टू लाइन वोल्टेज स्क्वायर इंटू ωc डिवाइडेड बाई 1। दैट मीन्स रिएक्टेंस इक्वल टू रिएक्टिव पावर इक्वल टू ωc VL स्क्वायर। अब यहाँ पर Q की वैल्यू हमें पता है और यहाँ पर हमें Q की वैल्यू पता है जो कि 15 kVAR है। लाइन वोल्टेज की वैल्यू पता है जो कि 440 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। ओमेगा की वैल्यू भी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो अब मैं आपको C की वैल्यू यहाँ से निकाल के दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये C, ये हमें पता करना है। तो इस फॉर्मूले से हम C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई ओमेगा VL स्क्वायर। अब मैं आपको C की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। C इक्वल टू Q की वैल्यू 15 kVAR है, यानी कि 15 इंटू 1000 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf इंटू लाइन वोल्टेज की वैल्यू है 440 स्क्वायर। इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं 15,000 2π। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज होती है जो कि इंडिया में फिक्स है 440 स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू 246.62 इंटू 10⁻⁻6 फैराड आएगी, या फिर हम इसी को 246.62 माइक्रो फैराड भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर कैपेसिटर की वैल्यू 15 kVAR लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि उस कैपेसिटर में 246.62 माइक्रो फैराड कैपेसिटी का कैपेसिटेंस यूज हुआ है। तो आपको केवल बस इस फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए और आप आसानी से kVAR को माइक्रो फैराड या फिर फैराड में इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नेम प्लेट पर आप ध्यान से देखेंगे तो कनेक्शन डेल्टा में लिखा हुआ है। तो आप पूछ सकते हैं कि स्टार में कनेक्शन किया जा सकता है। कैपेसिटर बैंक को स्टार में भी कनेक्ट किया जा सकता है, बट उसके लिए कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी इस केस में 15 kVAR का कैपेसिटर था तो कैपेसिटर की वैल्यू 246.62 माइक्रोफैराड आ रही थी। अगर यह कैपेसिटर बैंक स्टार में कनेक्ट होगा तो यहाँ पर 739.86 यानी कि लगभग 739 माइक्रोफैराड कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए होगा। इसलिए कैपेसिटर बैंक में कैपेसिटर को हमेशा डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि कैपेसिटर कम साइज का यूज हो। इस सब स्टेशन में 35 kVAR के 4 कैपेसिटर बैंक लगे हुए थे तथा हर एक कैपेसिटर बैंक में 2 कैपेसिटर लगा हुआ था, जिसमें एक की कैपेसिटी 15 kVAR थी तथा दूसरी कैपेसिटर की कैपेसिटी 20 kVAR थी। तो आप 20 kVAR को माइक्रोफैराड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने 15 kVAR को करके दिखाया था, तो 20 kVAR को अगर आप माइक्रोफैराड में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 329 माइक्रोफैराड आएगी। आई होप यह वीडियो देखकर आप kVAR को माइक्रोफैराड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए वरना डिसलाइक करिए एंड कमेंट कर अपना सजेशन दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।